मतलब भारत में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना ना हो या उसका स्वाद ना चखा हो। जब भी लिज्जत पापड़ की बात होती है, महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश होता है। साथ ही लिज्जत पापड़ के एक बड़ा ब्रांड बनने तक के सफर को भी दिखता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की कहानी काफी इंस्पायरिंग होने वाली है क्योंकि ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, जहां हमारे को ये दिखेगा कि एक वुमेन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और इस कहानी में मुंबई की उन 7 महिलाओं के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने मात्र 80 रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज 1600 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है। और ये कहानी हमारे किचन के फेवरेट स्नैक लिज्जत पापड़ के बारे में है। लिज्जत पापड़ देश भर के घरों में कभी ना कभी लाया गया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से टेरेस पर शुरू हुआ ये पापड़ का बिजनेस आज इतना सक्सेसफुल कैसे है, जबकि इसके फाउंडर्स मुंबई की 7 अनएजुकेटेड वुमेन्स थी जिनको बिजनेस की जीरो नॉलेज थी। सिर्फ 80 रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ स्टार्ट किया गया ये बिजनेस ने आज 1600 करोड़ का एम्पायर क्रिएट कर लिया है, जिसमें 45,000 से ज्यादा वुमेन काम करती हैं नियरली 80 ब्रांचेस के लिए, जो हर दिन 48 लाख पापड़ का प्रोडक्शन करती हैं। लिज्जत पापड़ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ कंपनी से शुरू हुआ, जो इंडिया की सबसे पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है। और गुजराती में लिज्जत का मतलब होता है टेस्टी, जो इनके पापड़ को खाने के बाद उसके स्वाद से आपको पता चल जाएगा। कंपनी ने पैसों से ज्यादा अपनी कोर वैल्यूज और मोरल पे इंपॉर्टेंस दी। सरप्राइजिंगली इनकी वैल्यूज और प्रिंसिपल रिजेंबल करती हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज जैसे कि स्टारबक्स एंड एप्पल के साथ। सोचने वाली बात यह है कि इस कंपनी में ऐसा क्या था कि पिछले 62 सालों से कंपनी स्ट्रांगली मार्केट में खड़ी हुई है। और इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का राज है कंपनी की हिस्ट्री में, जो 1950s में स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया एक अंडर प्रिविलेज्ड नेशन था, जहां लिटरेसी एक लग्जरी होती थी और वुमेन लिटरेसी तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। वुमेन को बाहर जाके काम करना अलाउड नहीं था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था। और तब 1959 में मुंबई की 7 वुमेन ने एक बिजनेस आइडिया सोचा, जिसके लिए ना ही उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता और ना ही एजुकेशन चाहिए थी, और फिर भी मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे। और यहाँ से शुरू हुआ लिज्जत पापड़, जिसकी इनिशियल कैपिटल एक सोशल वर्कर छगनलाल करमसी पारीक, अ मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से बोरो करी गई थी। सबसे पहले एक 4 पैकेट पापड़ के बैच को बेचना शुरू हुआ था लोकल एरिया के एक स्टोर में। पापड़ की सुपीरियर क्वालिटी और टेस्ट के चलते एरिया के और शॉप से भी लिज्जत पापड़ की डिमांड आने लगी और धीरे धीरे एरिया की सभी दुकानों में लिज्जत पापड़ बिकने लगे, जिससे बिजनेस अच्छी तरह ग्रो होने लगा। 1980s और 90s तक आते आते लिज्जत पापड़ ने फॉरेन विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और स्टार्ट किया पापड़ एक्सपोर्ट करना यूके, यूएस और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में। अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हुए पापड़ के साथ इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स जैसे मसाला, चपाती और डिटर्जेंट पाउडर को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इनकी इस सक्सेस के पीछे इनका रीजन है इनका प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय, जिसका मतलब है सबका साथ सबका विकास, और आप कह सकते हो कलेक्टिव ओनरशिप। ये अपने सारे वर्किंग मेंबर्स को एम्प्लॉयज नहीं बल्कि लिज्जत सिस्टर्स मानते हैं, जहां उन्हें बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट का ओनर भी बनाया जाता है और बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस में सबका इक्वल पार्ट होता है, जो देखा जाए तो स्टारबक्स का फाउंडेशन प्रिंसिपल भी है, जिसमें वो हर एम्प्लॉय को एक पार्टनर कंसिडर करते हैं, उनको स्टॉक ऑफर देते हैं, मेंबर बनाने का चांस देते हैं। ये बिजनेस मूव एम्प्लॉय को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का फील करवाता है, जिससे सब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते रहें। बस डिफरेंस ये है कि स्टारबक्स ने ये मूव डिग्री के साथ एक्सपर्ट के थ्रू डेवलप किया और वहीं 7 सिस्टर्स ने बिना किसी नॉलेज के इसे 1959 में ही सोच लिया था। इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि पैसों को बिजनेस ग्रो करने में तो लगाएंगे, बट मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट पे रहेगा। इनका बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए नहीं बल्कि स्मॉल कम्युनिटीज की वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें सोसाइटी में एक आइडेंटिटी दिलवाने के लिए एग्जिस्ट करता है। और इसी रीजन के चलते इन्होंने अपना सप्लाई चेन मेंबर्स के टेरेस पे शुरू किया, जो सारे मेंबर्स की लाइफस्टाइल को फिट करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड क्वालिटी प्रोडक्शन पे फोकस करता है। सो ऑफिस रूम की जगह मेंबर्स के रूफटॉप पे पापड़ बनाए जाते हैं, जिसका फ्लावर और डो
एक सेंट्रल लोकेशन पे आता है पहले, फिर वहां से सारे मेंबर्स अपने घर लेकर जाते हैं, पापड़ बनाते हैं, सुखाते हैं और अगले दिन पापड़ डिलीवर किए जाते हैं। हर बैच का टाइमली सुपरविजन किया जाता है कि उसकी क्वालिटी और हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, अपनी कंपनी के मिशन और विजन पे स्टिक रहने का। मिशन और विजन हर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो बिजनेस सेंचुरीज तक सस्टेन कर सकता है, और अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया जाए तो $1 मिलियन का बिजनेस भी नीचे आ सकता है, जैसे एप्पल के साथ भी हुआ था जब स्टीव जॉब्स को 1984 में फायर कर दिया गया था। लिज्जत पापड़ अपने 62 इयर्स के एग्जिस्टेंस में एक बार भी अपने मिशन और विजन से डेविएट नहीं हुआ एंड आज भी वो अपनी बिजनेस फिलॉसफी सर्वोदय को मानता है। देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्लाइट चेंजेस के साथ एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया जाता है और वहां आता है लिज्जत पापड़, जो किसी भी सिचुएशन में एक भी मेंबर को हटाता नहीं है, बिकॉज उन्हें उनके बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस याद है, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, जिससे उनकी फैमिली को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का चांस मिल सके। ये बिजनेस स्टोरी एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की है जिसे 7 इलिटरेट बट डिटर्मिन्ड वुमेन ने एस्टैब्लिश किया और सक्सेसफुल बनाया है, जिससे हमें सीखने मिलता है कि अगर आपकी राह ठीक है तो आप किसी भी ऊंचाई को पा सकते हैं।